फांसीना आजीवन जेल दोषी संजय राय विरुद्ध में कौन हम दंडादेश किछि समय पर कोलकाता आरजीकर मामलें दंडादेश घोषणा कोलकाता सियालदा कोर्टे चली दंडादेश शुणे 2:45 मिनिट दंडादेश शुणेबे विचारपति कड़ा सुरक्षा बलय भितर शुणाणी चली कोर्ट रूम में दोषी सब्यस्त होता संजय राय को हाजर करा संजय को की सजा मिल पूरा देशर नजर रही ए मामला को रिअरेस्ट ऑफ रियल बोली संजय को वकिल कहते अंपटे फांसी दावी कर अभय परिवार आरजीकर हस्पिटाल दुष्कर्म हत्या घटन शनिवार दोषी सब्यस्त होता संजय राय एक घटन संजय राय एकमात्र दोषी भाव गिरफ होता गत वर्ष अगस्ट 9 रे हस्पिटाल सेमिनाल हॉल महिला ट्रेन डाक्तर मृत्युदेह मिलता यह परदिन संजय राय को गिरफ कर संजय राय से कोलकाता पुलिस रे वॉलंटियर भाव कार्य करुले दुष्कर्म और हत्या घटनार 161 दिन पर गत शनिवार राय आसीथिला 57 दिन विचार प्रक्रिया पर राय देइथिले सियालदा कोर्ट। हम लोग तो बोलना चाहिए जो आदमी किया है संजय राय को दोषी साब्यस्त किया है वो तो अकेला नहीं है, उसका साथ और आदमी है। वो लोग कहाँ गया? वो लोग को पहले ले आओ, सामने लेके आना, उसको जो शास्ति देना था उसको दो। वो तो संजय राय के ऊपर से चला दे रहा है। संजय राय तो अकेला नहीं है, उसका साथ और है, वो पूरा धामाचापा पड़ गया है। বিচার সম্পূর্ণ হয়নি, তদন্তই সম্পূর্ণ হয়নি, কিন্তু ও দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, ওর ফাঁসি চাই এবং এখানে বিচার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে না, তদন্তও শেষ হয়ে যাবে না, তদন্ত চলবে, বিচার প্রক্রিয়াও চলবে এবং আসল দোষীরা সামনে আসবে এবং প্রকৃত দোষী যারা সবার ফাঁসি চাই। আমি আজকের পরে একজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, কি হচ্ছে প্রতিবাদ জারি থাকবে। কোর্টে যেমন আমাদের সুপ্রিম কোর্টে আছে, হাইকোর্টে আছে, सियालदा कोर्टेও থাকবে, তেমনি রাস্তার আন্দোলনও আমাদের জারি থাকবে। संजय का जो बात है वो सुनेंगे। संजय क्या बोलना चाहते हैं, इतना दिन से वो हम कुछ बोलेंगे करके आ रहा है। आज फिर उसको मौका दिया गया उसको बोलने के लिए। शनिवार भी उस कोशिश किया था बोलने का, उन्होंने बोला सोमवार में आइए, आपका जितना बात है सब सुनेंगे। वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे हमको मालूम नहीं, और आज बोलने से क्या फायदा होगा उसका भी मालूम नहीं। 104 क्वेश्चन उसको किया था पहले दिन, जिसको पूछताछ किया था इसके, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो जो जज को जो क्वेश्चन किया था उसको आपने जो आंसर दिया है वो ठीक आंसर उन्होंने नहीं दिया না। উত্তর এখনো পাইনি, তবে জজ আজকে কিছু কোশ্চেনের অ্যান্সার দেবেন। আমরা সিবিআইকে কোশ্চেন করি, সিবিআই কোনো উত্তর দেয় না, সেই কোশ্চেনগুলো আমরা হাইকোর্টের কাছে রেখেছি। পরবর্তী পর্যায়ে হাইকোর্ট থেকেই আমরা উত্তরগুলো পাবো। বলতেও চাইছে কেউ দোষী বা কেউ খুন করেছে, সেটা কি সে বলবে? কখনো বলবে না। কিন্তু ও যে দোষী নয় বলছে, তার বিরুদ্ধে তো দেখাতে হবে যে এই কারণগুলোর জন্য আমি নির্দোষ, সেগুলো কিছুই দেখাতে পারছে না এবং ওকে যে কে বলেছে সেটাও ও বলছে না। अधिक आलोचना करबा कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती सीधा सड़क जोड़ी। प्रमोद 161 दिन रही पूरा घटना एवं 57 चली विचार प्रक्रिया चली जदिव 2:45 मिनिट अपेक्षा रोचे, तेज कौन लगुच फांसी ना आजीवन? प्रमोद देखो अन्य रंजन आम केवल बर्तमान विभिन्न प्रकार पदक्षेप जो न्याय देवा पूर्व जहाँ हवा कथा ता हो सारी एवं 2:45 मिनिट राय प्रकाश पाइब एवं कौन दंडादेश दिज्व से विषय नहीं सियालदा अदालत आम देखा पाचन प्रतिवाद मुखर होती। प्रत्येक चाहती जे संजय राय फांसी दि जाऊ एवं अनेक कहती जे संजय राय एका नुहे अनेक या सहित जुक्त अच्छा यार नेपथ्य में बहु नायक अच्छा जो मानक खोजी बाहर करने उचित। एवं आम जानती जे आजिकार मेडिकल कॉलेज महिला डाक्तर जे कि बलात्कार और हत्या शिकार होते पितामाता आज दाबी कर विचार यही घटना अनेक जुक्त अच्छा से बाहर करने को हेब। तेबे से संजय राय फांसी चाहिए। सेहीपरि सीबीआई पक्षर दाबी कर जो पर्यायर आसी संजय राय फांसी दि जाऊ एवं अन्य पक्षे संजय राय निजे कहवाक विचारपति अनिर्बाण दास निकट में बारंबार चेष्टा कर निजक निर्दोष बोली कहवाक चाहिए। तेणु एभली परिवेश आम देखा पार्टी सियालदा अदालत बर्तमान प्रतिवाद मुखर हो उठे। आम निकट उपस्थित अच्छा प्रतिवादी मैंने সম্বন্ধে কোন করছেন শুনবা। দেখুন, যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা শুধু বাংলার না, ভারত রাষ্ট্রেরও না, সেটা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলতম ঘটনা। যে ঘটনাটা ঘটেছে তিলোত্তমা খুন, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে,
দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আজকে কিছুক্ষণ পরেই এই যে অপরাধী মূল অপরাধী যার প্রমাণ পাওয়া গেছে তিলোত্তমার শরীরের ডিএনএ ফরেন্সিক ডিএনএ থেকে বা ঘটনাস্থলে তার উপস্থিতি সিসিটিভি ফুটেজ সমস্ত তার আত্মীয় স্বজন তার বন্ধুবান্ধব তার কলিগ মানে যে অপরাধী যে সঞ্জয় রায় তার সমস্ত কিছু থেকে জানা গেছে যে সেই একমাত্র এই কাজটি করতে পারে। সুতরাং আমরা চাই, আমরা বাংলা পক্ষ সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রথম দিন থেকে আমরা অভিযোগ জানিয়ে এসেছি, প্রতিবাদ সভাও করেছি। আজকে আমাদের একটাই দাবি, অন্য কোনো সাজা নয়, এই বিরলতম ঘটনার বিরলতম সাজাই দরকার, মানে অর্থাৎ কোনো যাবজ্জীবন টিপন আমরা চাই না, আমরা চাই একমাত্র সাজা, সেটা হলো ফাঁসি হোক। কারণ এই ঘটনা যেন এই ভারত রাষ্ট্রের মাটিতে আর যেন দ্বিতীয়বার যেন না ঘটে, এর জন্য এরকম সাজাই আমরা চাই। একই শাস্তি শুনলে যে প্রত্যেকଙ୍କର বক্তব্য যে সঞ্জয় রায় যে বিরলতম অপরাধ করেছে অপরাধের একমাত্র দণ্ড ফাঁসি এবং এর নেপথ্যে অন্য যে অনেক সেମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରମୋଦ ଯଦି ଟାଇମ୍ ପାଖଉଛି 2:45 ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି? देखो जे वर्तमान सियालदा अदालत परिसर एकदम प्रतिवाद मुखर हो उठी एवं आम देखा पाचन जे लंच रे जीवा पूर्वर सियालदा जो अदालत 202 नंबर घर से खाली कर दिया जाइए एवं से जो शेष पर्याय जो दंडादेश घोषणा पूर्व जो प्रकार कार्यक्रम करने कथा से तार व्यवस्था करा वर्तमान देखा पाचन जे अदालत मध्य जो निरापत्ता व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा प्रत्येक को बाहर कर दि जाइए एवं आउ समय अपेक्षा एवं खूब शीघ्र दंडादेश प्रकाश पाइब एवं से दंडादेश को आम अपेक्षा कर देखा पाचन जे प्रतिवाद किपर तीव्र रूप धारण कर संजय राय फांसी चाहिए आम जन पचारा বাংলা পক্ষ তরফ থেকে আমরা বলছি সঞ্জয় রায়ের ফাঁসি চাই, বহিরাগত গুটখাখোর ক্রিমিনাল সঞ্জয় রায়ের ফাঁসি চাই। देखिले जे प्रत्येक वक्तव्य संजय राय फांसी चाहिए सियालदा अदालत परिसर वर्तमान लोकारण्य हो उठी पुलिस घेरा मध्य समस्त विषय को रखा जाइए प्रत्येक मुहर जे वक्तव्य जहाँ दृश्य देखु ये गोटे दाबी रोचे एभली किसी न्याय आसु जहाँफल कि द्वितीय बार एभली कहीं कौन युवक एभली कार्य करने पूर्व बारंबार चिंता करा पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समस्त सूचना।